नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ हम मिलकर बड़े और मुश्किल विषयों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है कि दुनिया के दो महान धर्म एक ही समय और एक ही जगह पर कैसे उभरे। इसका जवाब जानने के लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में ये एक ऐसा दौर था जहां एक जबरदस्त बदलाव आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। देखिए, ये कोई आम समय नहीं था। समाज ना एक तरह से एक आध्यात्मिक क्रांति की दहलीज पर खड़ा था। लोग पुरानी स्थापित परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। तो सोचिए, उस वक्त माहौल कैसा था। एक तरह का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, कह सकते हैं, एक तूफान सा बन रहा था। जो बड़े बड़े वैदिक कर्मकांड थे वो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खर्चीले होते जा रहे थे। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी कि उससे निकलना नामुमकिन था। और यज्ञों में जो पशु बलि दी जाती थी उससे खेती पर टिकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा था। और तो और वैश्य जैसे नए सामाजिक वर्ग अब आर्थिक रूप से काफी ताकतवर हो रहे थे और क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग ब्राह्मणों के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा था। और इस सारी उथल-पुथल का नतीजा क्या हुआ? विचारों का एक विस्फोट। एक दो नहीं बल्कि 62 से भी ज्यादा नए धार्मिक पंथ सामने आए जो पुराने तौर तरीकों को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल के बीच एक राजकुमार ने कदम आगे बढ़ाया, सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। उनकी जिंदगी का सफर देखिए, एक महल में पले बड़े राजकुमार से एक प्रबुद्ध गुरु बनने तक का। इस यात्रा ने दुनिया का आध्यात्मिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनकी पूरी शिक्षा का जो सार था, जो अंतिम लक्ष्य था, वो था निर्वाण। निर्वाण मतलब दुखों का जो ये चक्र है उससे पूरी तरह से मुक्ति। ये मन की एक ऐसी गहरी शांति की अवस्था है जब सारे दुख और उनकी वजहें खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे इसी जीवन में पाया जा सकता है। और यही बात उनके सबसे बड़े विचार को सामने लाती है कि ये जो निर्वाण का लक्ष्य है, इसे ना तो बहुत ज्यादा ऐशो-आराम से पाया जा सकता है और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देकर। इसका रास्ता है एक संतुलित मध्यम मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अब कहानी और दिलचस्प होती है क्योंकि ठीक उसी दौर में एक और क्षत्रिय राजकुमार थे, वर्धमान महावीर, और उन्होंने मुक्ति पाने का एक बिल्कुल अलग रास्ता दुनिया के सामने रखा। महावीर का पूरा जीवन ही उनकी शिक्षाओं का सबूत था, अनुशासन और कठोर तपस्या का। और 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब सर्वोच्च ज्ञान। तो जैन धर्म में जो परम लक्ष्य है वो है कैवल्य। कैवल्य वो अवस्था है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से आजाद कर देती है। ये परम ज्ञान और सब कुछ जान लेने की स्थिति है। और इस मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता 5 कठोर व्रतों से होकर जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना। तो देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही था, दुख से मुक्ति, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। और इन्हीं रास्तों का फर्क उनके बीच के बुनियादी अंतर को दिखाता है। एक तरफ है बौद्ध धर्म जो संतुलन की बात करता है, मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग की, मतलब न ज्यादा भोग न ज्यादा तप। वहीं दूसरी तरफ है जैन धर्म जो आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर आत्मसंयम और तपस्या पर जोर देता है, जैसे लंबे लंबे उपवास रखना और शरीर को अनुशासन में साधना। और ये बात तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। आत्मा को लेकर दोनों के विचार जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी, हमेशा रहने वाली आत्मा जैसी चीज होती ही नहीं है, इसे अनात्मवाद कहते हैं। और जैन धर्म वो मानता है कि हर चीज में आत्मा है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। फिलॉसफी में ये जो फर्क है वो अहिंसा को मानने के तरीके में भी साफ दिखता है। जैन धर्म में अहिंसा का एक बहुत ही ज्यादा कठोर और कह सकते हैं एब्सोल्यूट रूप अपनाया गया। इसमें छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाने से बचा जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो इतने अलग अलग विचार थे, इन्हें कैसे सहेजा गया,
कैसे इन्हें लिखा गया ताकि ये सदियों तक लोगों तक पहुंच सकें। इसके लिए बड़ी बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें परिषद या संगीति कहते हैं। यहीं पर इन गुरुओं की शिक्षाओं को पवित्र ग्रंथों में सहेजा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं त्रिपिटक में इकट्ठी हुईं और जैन धर्म की आगम ग्रंथों में। लेकिन हाँ, समय के साथ विचारों में कुछ मतभेद हुए और दोनों ही धर्मों में अलग अलग शाखाएं बन गईं, जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान और जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंसानी दुख को खत्म करने के ये जो प्राचीन रास्ते हैं, क्या वो आज की हमारी आधुनिक दुनिया में भी उतने ही मायने रखते हैं? एक संतुलित रास्ता ज्यादा ताकतवर है या फिर पूरी तरह से अनुशासन? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।